मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री विश्वास सारंग ने कांग्रेस और उसके प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस झूठ और भ्रम फैलाने की राजनीति कर रही है, जो उसकी पुरानी कार्यशैली रही है। प्रदेश भाजपा कार्यालय में मीडिया से बातचीत के दौरान सारंग ने कहा कि भाजपा सरकार जनसेवा और आर्थिक अनुशासन के साथ काम कर रही है, जबकि कांग्रेस बिना तथ्यों के बयान देकर जनता को गुमराह कर रही है। सारंग ने बताया कि प्रदेश भाजपा कार्यालय में सहयोग सेल के रूप में एक नई पहल शुरू की गई है, जिसके तहत मंत्री नियमित रूप से बैठकर कार्यकर्ताओं और आम लोगों की समस्याएं सुन रहे हैं। इसी क्रम में उन्होंने खुद जन समस्याएं सुनी और उनके समाधान के निर्देश दिए। उन्होंने आरोप लगाया कि जिस तरह संसद में राहुल गांधी ने तथ्यों के बिना बयान दिए, उसी परंपरा को जीतू पटवारी आगे बढ़ा रहे हैं। कांग्रेस नेता फोटो अपॉर्चुनिटी और मीडिया अपीयरेंस के जरिए असत्य बातें फैलाने का काम कर रहे हैं। देखिए, विपक्ष में कोई भी पार्टी है तो उसका धर्म होना चाहिए कि वो सकारात्मक बात करे, सकारात्मक विरोध करे, चलेगा, कोई बात नहीं है। परंतु बिना किसी तथ्य के, बिना किसी स्टडी के कोई बात करना, ये कांग्रेस की आदत हो गई है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिस आर्थिक अनुशासन का पालन कर रही है, उसी का परिणाम है कि हमें लगातार केंद्र सरकार की जो ऋण लेने की सीमा है उस पर बढ़ोतरी हो रही है, और हमें जो सीमा अलाउड है, जिसकी हमें अनुमति है, हमने उससे कम लोन लिया है, उससे कम हमने ऋण लिया है। अभी पढ़ते लिखते तो है नहीं, बिना किसी बात के कुछ भी बात बोलना। केंद्र सरकार की ओर से जो हमें लिमिट दी गई है, उससे अभी भी हमने कम लोन लिया है। और कल्याणकारी राज्य में ऋण लेकर जनता का कल्याण करना, इसमें कहीं कोई गलती नहीं है, ये अर्थशास्त्र भी कहता है। अब आप जानो कुछ नहीं, मानो कुछ नहीं, समझो कुछ नहीं, केवल अपना पद बचाने के लिए और मीडिया की सुर्खियां बनने के लिए इस तरह के बयान देना। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में आर्थिक शासन का पालन करते हुए मध्य प्रदेश में विकास और कल्याण के नए आयाम स्थापित कर रही है। और देश की सरकार में तो मैं बहुत बधाई दूंगा इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। ये जो बजट आया है, ये 2047 में हिंदुस्तान के नवनिर्माण का बजट है। 2047 में ये हिंदुस्तान विकसित राष्ट्र बने, नींव रखने वाला बजट है। हर एक सेक्टर को जिस प्रकार से संरक्षण दिया गया है, जिस प्रकार से कल्याण और विकास के नए अवधारणाएं स्थापित की गई हैं, स्वास्थ्य से लेकर शिक्षा और शिक्षा से लेकर रोजगार, महिला सम्मान के साथ साथ गरीबों का कल्याण, हर एक क्षेत्र में तो केंद्रीय बजट में अलग अलग प्रावधान किए गए हैं। एक समेकित बजट है दिल्ली सरकार का, नरेंद्र मोदी जी